इधर भगवान जैसे ही अंदर गए, जामवती ने जो देखा ठाकुर जी को चिल्लाई, पिताजी देखो कौन आए। वो भालू की आवाज में, जैसे भालू बोलता, अब हमसे तो बनता नहीं, बोलो राधे राधे। बोले ठीक है, उस समय बोलते भी रहे होंगे। तो चिल्लाई, पिताजी पिताजी। सोई जामवंत जी दौड़े दौड़े आए और जामवंत जी ठाकुर जी से युद्ध करने लगे। युद्ध चालू हो गया लगातार। कितने दिनों तक युद्ध चला? 28 दिनों तक लगातार युद्ध चला। जब जामवंत जी की एक एक नस ढीली पड़ गई, एक एक नस जब जामवंत जी की ढीली पड़ गई, सोई जामवंत जी क्या करते हैं? बोले प्रभु मैं जान गया। जब खूब मुक्का पाए, खूब जो है, तो ठाकुर जी ने अच्छी सिकाई कर दी हाथ से पैर से। तब बोले अब जान गए आप कौन है? भगवान बोले कौन है बताओ तो सही। अरे जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणोजः सहोबलम विष्णुं पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु मधेश्वरम। आप मेरे भगवान श्री राम हैं। जामवंत जी क्या बोले कि हे द्वारिकाधीश, आप मेरे भगवान श्री राम हैं। कौन है? जोर से बोलिए, श्री राम है। द्वारिकाधीश को क्या कह रहे हैं? कौन है? श्री राम है। अच्छा, ये तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है ना, तो फिर श्री राम कह करके क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि राम ही श्याम है और श्याम ही राम है, दोनों में कोई अंतर नहीं। क्योंकि रामावतार में जब भगवान ने रावण को मार दिया, भगवान का राज्याभिषेक हुआ, सब भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं। जामवंत जी की बारी आई तो बोले प्रभु आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूं। राम जी बोले बताओ क्या बात है? जामवंत जी बोले प्रभु मेरी आपसे लड़ने की इच्छा हो रही है। भगवान बोले क्यों? बोले मेरे हाथों की अभी खुजली शांत नहीं हुई है। मेरे समान योद्धा केवल रावण था, अगर रावण को मैं मार देता तो आप क्या करते? इसीलिए रावण को आपके लिए छोड़ दिया। आपका अवतार इसीलिए हुआ था ना, इसीलिए रावण को नहीं मारा। अब आप हमसे दो दो हाथ कर लो। भगवान बोले ले, हम आपको अपना पिता मानते हैं, हम कैसे आपसे लड़ाई कर ले? अभी नहीं करेंगे। बोले फिर कब करोगे? बोले जब हम द्वारिका में द्वारिकाधीश बन जाएंगे ना, द्वापर युग में, जो द्वारिका में रहेंगे, फिर आएंगे आपके पास में, वो लीला संपन्न करेंगे। अच्छा, जब राम जी ऐसा बोले तो जामवंत जी बोले ठीक है। तो जामवंत जी भगवान के साथ नहीं गए, हनुमान जी भगवान के साथ नहीं गए, विभीषण जी भी भगवान के साथ नहीं गए। जब भगवान ने साकेत धाम को प्रस्थान किया ना, तो जामवंत जी तो इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि इनकी एक इच्छा बकाया थी लड़ने की ठाकुर जी से, इसीलिए यहीं रह गए। और हनुमान जी तो नहीं गए। हनुमान जी क्यों नहीं गए? हनुमान जी इसलिए नहीं गए क्योंकि राम जी बोले चलो, तो हनुमान जी बोले नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वैकुंठ में तो आप तो होगे पर आपकी कथा नहीं होगी, लेकिन ये गारंटी है कि जहां आपकी कथा होगी वहां आप जरूर होगे। इसीलिए मैं आपकी कथा सुनूंगा, आपका कीर्तन करूंगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि वैकुंठ में आप बस होंगे, आपके भक्त नहीं मिलेंगे, संत नहीं मिलेंगे, आपकी कथा श्रवण करने का अवसर नहीं मिलेगा, कीर्तन नहीं होगा वैकुंठ में, सब चुप रहेंगे, आपको देखते रहेंगे, वो ब्रह्म का ध्यान करेंगे। बोले ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो आपका कीर्तन चाहिए, राम नाम चाहिए। इसीलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। आज भी जहां जहां श्री रघुनाथ जी का कीर्तन होता है वहां वहां जाकर के हनुमान जी प्रणाम करते हैं, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। सिर धर करके जहां राम नाम का कीर्तन होता है, जहां लोग सीता राम नाम कीर्तन करते हैं, श्री राम जय जय राम गाते हैं, वहां वहां हनुमान जी जाते हैं और माथा रख करके प्रणाम करते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं। और वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, हनुमान जी आंखों से आंसू बहाते हैं, रोते हैं हनुमान जी। ऐसे हनुमान जी के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। मारुतिम नमत राक्षसांतकम। इसीलिए जहां जहां कथा होगी वहां भगवान होंगे, पक्का है। पर जहां भगवान होंगे
वहां कथा होगी, ये पक्का नहीं। वेदांत के न्याय से यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जहां आग होगी वहां धुआं होगा। हाँ? गैस जलाते हैं पर वहां आग रहती पर धुआं नहीं रहता। इसीलिए जहां कथा होगी, ना हम वसामि वैकुंठे योगीनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त जहां मेरा प्रेम से गान करते हैं वहीं मैं प्रकट हो जाता हूं। इसीलिए एकादश स्कंद में भगवान उद्धव को समझाते हुए कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, क्या कह रहे हैं? वागद गदाद्रव तेयस्य चेत्तम रोदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचित्। वागद गदाद्रव तेयस्य चेत्तम रोदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचित्। विलज्य उद्गायति नृत्यति च। विलज्य उद्गायति नृत्यति च। मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। भगवान अपने भक्त का लक्षण बताते हो उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, मेरे नामों को गाते गाते जिसकी वाणी गदगद हो जाए। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसका चित्त द्रवीभूत हो जाए। और रुदत्य भिक्षणम, मेरे नामों को गाते गाते जो रोने लग जाए। हस्ती क्वचित्, मेरे नामों को गाते गाते हंसने लग जाए। विलज्य उद्गायति नृत्यते च, मेरे नामों को गाते गाते जो नाचने लग जाए लज्जा को छोड़ करके। विलज्य उद्गायति नृत्यते च, भगवान कहते हैं ऐसा मेरा जो भक्त होता है वो जहां जहां जाता है वो त्रिभुवन को पवित्र करता है। मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। इसीलिए भगवान का भक्त ऐसा होना चाहिए, खूब नाम गाए, भगवान के लिए रोए, भगवान के लिए हंसे, भगवान के लिए नृत्य करे। दुनिया के लिए नृत्य करते तो शर्म नहीं लगती, तो ठाकुर जी के लिए कैसी शर्म। ये शरीर ही उनका है, जब चाहे तब प्राण ले लेंगे। इसीलिए प्राण न्यौछावर है तुम्हारे ऊपर सरकार, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इच्छा बची थी जामवंत जी की, इसीलिए राम जी श्याम जी बनकर के आए कि नहीं आए? आप लोग बोलो ना, बोलिए ना जय श्री राम, राधे श्याम, सीताराम। देखो ना कितना प्यारा प्यारा नाम है। सीताराम अच्छा लगे तो सीताराम कह लीजिए, राधे श्याम अच्छा लगे तो राधे श्याम कह लीजिए, गोविंद गोपाल अच्छा लगे तो गोविंद गोपाल कह लीजिए, नारायण अच्छे लगे तो नारायण कह लीजिए। इतनी सुविधा और कहीं नहीं है। हाँ, ये सुविधा तो हमारे वैदिक सनातन धर्म में ही है। इसीलिए भगवान के सहस्त्र नाम हैं। जो नाम भक्तों को अच्छा लगे वही गाइए, वही लीजिए, प्रेम से गाइए। और विभीषण जी भी नहीं गए। विभीषण जी क्यों नहीं गए? विभीषण जी बोले हम यही रहेंगे, लंका का राज करेंगे। विभीषण जी के मन में एक इच्छा थी कि लंका का राज्य मुझे मिले, इसीलिए राम जी ने दे दिया, ले लो। एक बार तो गजब की बात हो गई, सभी राक्षसों ने जाकर के शिकायत कर दी विभीषण की। किससे? रावण से। क्या शिकायत की? अरे बोले सुनो महाराज रावण, बोले क्या हुआ? अरे वो जो तुम्हारा भाई विभीषण है ना, वो तुम्हारे शत्रु का नाम जपता है, राम 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 करता है। सो क्रोध आया रावण को, बोला विभीषण को अभी मेरे पास में क्यों जपता है राम 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 राम। विभीषण जी आए, रावण ने पूछा क्यों विभीषण, ये बताओ क्या तुम राम राम जपते हो? विभीषण जी बोले जी सरकार। और आग बबूला हो गया, कहने लगा क्या तुम मेरे शत्रु का नाम जपते हो? विभीषण जी बोले बिल्कुल नहीं सरकार, कहां शत्रु का नाम जपते हो? तो बोले फिर किसका नाम जपते हो? बोले मैं तो आपका ही नाम जपता हूं। बोले मेरा नाम तो रावण है, मेरा नाम राम नहीं है। अरे बोले सुनिए भैया आपका नाम क्या है? बोले रावण। बोले भाभी का नाम क्या? बोले मंदोदरी।
बोले लंबा जपने में समय लगता है, इसीलिए रावण का रा निकाल लिया, मंदोदरी का मां निकाल लिया, और 60 फार्म में रावण मंदोदरी को ही राम राम जपता हूँ, राम राम जपता हूँ। देखो ऐसे होते भगवान के भक्त। हाँ? खल मंडली बसो दिन राती, सखा धर्म निभाई कहीं वाती। तो भजन करने वाला वो होता है जो किसी भी परिस्थिति में बहाने न बनाकर अपना भजन पूरा करता है। उसको एक लक्ष्य होता है, मेरा भजन हो जाना चाहिए, चाहे किसी भाव से। क्योंकि भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल 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 दिशि दस हो, नाम जपत मंगल 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 दिशि दस हो। कैसे भी परमात्मा का नाम लिया जाए, भाव से कुभाव से, किसी प्रकार से। ये मेरे राम जी हैं, मुझे पता चल गया। इसीलिए राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और कन्हैया के नेत्रों में चंचलता है, बस इतनी सी बात है।